एक ऐसा सियारा जहां बर्फ़ के समंदर हैं लेकिन वो आग से ज़्यादा गर्म है। एक ऐसा सियारा जहां बारिश तो होती है लेकिन तेज़ाब की। आज हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं उसका नाम वीनस है। सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद एक सियारा नज़र आता है जिसका नाम वीनस है। वैसे तो गैलेक्सी पे मौजूद बहुत से ऐसे सियारे हैं जो वीनस से भी बड़े हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। फिर वीनस हमें इतना रोशन क्यों दिखाई देता है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न कि ये ज़मीन के बहुत करीब है, और दूसरा बड़ा रीज़न कि वीनस के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, और ये गैसेस इतनी पावरफुल हैं कि सूरज से आने वाली किरणों को 70% तक ये वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि वीनस चाँद के बाद सबसे ज़्यादा रोशन दिखाई देने वाला सियारा है। लेकिन चाँद और वीनस के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वीनस की ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है और ये हर वक्त लावा उगलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आतिशफ़िशां पहाड़ फट जाते हैं। और ऊपर से तेज़ाब से मूसलाधार बारिश। जी हाँ, यहाँ बारिश पानी से नहीं बल्कि तेज़ाब से होती है। और यहाँ हर वक्त एक तूफ़ान चलता है, और ये तूफ़ान ज़मीनी तूफ़ानों से कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है। ज़मीन पे सबसे तेज़ तरीन तूफ़ान का नाम हरिकेन 5 है, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। और वीनस पे चलने वाले मामूली तूफ़ान की रफ्तार 350 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। यहाँ ज़िंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वीनस की गर्मी की ताकत का अंदाज़ा आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं, हमारी ज़मीन पे मौजूद ताकतवर चीज़ जैसा कि बहरी जहाज़ वीनस पर जाते ही 1 सेकंड में पिघल जाएगा। इनके अलावा ज़िंदा रहने के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ ऑक्सीजन और पानी होता है, जो कि वीनस पे मौजूद नहीं है। आज से अरबों साल पहले जब ज़मीन और वीनस वजूद में आए तब दोनों का माहौल एक जैसा था। उस वक्त वीनस पर समंदर और बर्फ़ के पहाड़ मौजूद थे और 24 घंटे वीनस पर स्नो फॉलिंग होती रहती। इसकी वजह से वीनस पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वीनस सूरज के पास होता चला गया और गर्म से गर्म होता चला गया। आज इसका दर्जा हरारत सोच से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका दर्जा हरारत 571 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया है। अब क्वेश्चन ये है कि वीनस हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसके माहौल का हमें कैसे पता? ये बात है 1966 की, जब रशिया ने वीनस पर एक मिशन भेजा जिसका नाम वेनेरा 3 था। ये तकरीबन वीनस की सतह पर पहुंच चुका था और लैंडिंग के टाइम ये मिशन फेल हो गया और ये प्रॉपर लैंड करने की जगह वीनस की सतह पर गिर गया। इस मिशन के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न वीनस की गर्मी थी। वीनस की बेपनाह तपश ये मशीन बर्दाश्त ना कर सकी और ये पूरी तरह से इम्प्लोड हो गई, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकी। वेनेरा 3 के बाद रशिया ने 3 मिशन और भेजे, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। अपनी गलतियों से सीखने के बाद रशिया ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जो वीनस के मौसम के ऐन मुताबिक था। इस मिशन का नाम वेनेरा 7 था और ये वीनस तक सक्सेसफुली पहुंच गया और 23 मिनट तक वीनस की इन्फॉर्मेशन ज़मीन तक भेजता रहा। इसके बाद वो भी वीनस की तपिश से ना बच सका और पिघलता चला गया। इसके बाद वेनेरा 8 और वेनेरा 9 भी वीनस तक पहुंचाया गया, लेकिन ये भी वीनस के आगे ज़्यादा देर ना ठहर सके। इनसे राब्ता 50 मिनट तक कनेक्ट रहा, जिनकी मदद से वीनस की सतह को बआसानी देखा जा सकता है। अमेरिका, रशिया और जापान ने अब तक 40 मिशन वीनस तक भेजे हैं, जिसमें कुछ कामयाब रहे और कुछ नाकाम। अब बात कर लेते हैं उस मिशन की जिसने वीनस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है, और वो नासा का पायोनियर मिशन था। ये मिशन कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इसने वीनस की सतह पर उतरना नहीं था, बल्कि वीनस के इर्द गिर्द चक्कर लगाना था, फ़ोटोज़ लेना और इन्फॉर्मेशन भेजना था। पायोनियर का ये मिशन 12 साल तक चलता रहा। उसके बाद ये भी वीनस की सतह पर गिर के हमेशा के लिए गायब हो गया, और ये बात 1992 की है। इसी मिशन के थ्रू हमें ये पता चला कि वीनस की सतह पर ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयाँ भी मौजूद हैं। वीनस की गर्दिश बहुत स्लो है। वीनस का एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर है। वीनस दिन ब दिन सूरज के करीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से वीनस की गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे डाइजेस्ट स्टार की अगली वीडियो में।